तो चलिए दोस्तों, हमने अभी आपको समझा दिया है एल्डिहाइड आपको। अब हम देखेंगे कीटोन क्या होता है भैया, कीटोन क्या होता है और इसके निर्माण की विधियां तथा इसके रासायनिक गुण लिखिए। ये भी जो क्वेश्चन है पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कीटोन होता क्या है। देखिए, द्वितीय अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से भैया जो निर्मित पदार्थ होते हैं या जो उससे हमें प्राप्त होता है उत्पाद, उसे हम क्या भैया कीटोन बोलते हैं। इसका क्रियात्मक समूह CO होता है। जहां पर भी आपको CO दिख जाए भैया, आप समझिएगा ये कीटोन श्रेणी का है भैया। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम इसके निर्माण की विधियां समझेंगे कि भैया आप इसको कैसे बना सकते हैं या आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है भैया, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से आप कैसे प्राप्त करेंगे। आपको दे दिया जाता है कि आप अल्कोहल से कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, या आपसे पूछ ले बेंजीन से आप कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए पेपर में क्या भैया आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आपको सीधा सीधा तो बोलेगा नहीं कि आप ये करिए, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत तो घुमा के देगा ही पेपर में। तो आपको आना चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे भैया अल्कोहल से द्वितीय अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम कराएंगे भैया द्वितीय अल्कोहल, जहाँ पर दो एल्केन ग्रुप होते हैं। एक R ले लिया हमने CHOH और R डैश ले लिया। यहाँ पर R डैश इसलिए क्योंकि R की जगह बेंजीन भी हो सकता है, और क्या कहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे C2H5 ले लीजिए, यहाँ पर CH3 ले लीजिए। ठीक है, इसका जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तब हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन का भैया जो मतलब कि सामान्य रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों RCOR डैश। ये सामान्य रासायनिक सूत्र होता है कीटोन का, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके आगे RCO बन गया आपका कीटोन। ठीक है दोस्तों, RCOR डैश बचा क्या, H2 बचे हैं, एक ऑक्सीजन बचा है। आपका क्या बन गया दोस्तों भैया, H2O बन गया। तो देखिए H2O बन गया है, कुछ इससे आसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। चलिए अब हम इसका भैया दूसरा निर्माण की विधियां देखेंगे। दूसरा जो निर्माण की विधियां है, ये समझ लीजिए कि ये भैया पेपर की जान है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिएक्शन पेपर में जरूर पूछता है दोस्तों, बिल्कुल 110% पूछ सकता है। तो इसलिए आप इसको भैया एकदम दिल और दिमाग में बसा लीजिए इसको, क्योंकि ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया बेंजीन से निर्जल अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम बेंजीन की क्रिया अम्ल क्लोराइड से कराते हैं, तो जो हमें क्या प्राप्त उत्पाद होता है वो कीटोन होता है। और इस अभिक्रिया को हम फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बोलते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझाया भी था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 की केमिस्ट्री 2025 में, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, निर्जल अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया अम्ल क्लोराइड से कराने पर हमें कीटोन प्राप्त होता है। ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो भैया अभिक्रिया है, इसको ही हम फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर भैया एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कीटोन भी पढ़ रहे हैं और आपने फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी पढ़ ली। देखिए सब चीज़ें दोस्तों आती सब भैया एक ही जगह से है, लेकिन बस समझने की देरी है। अब देखिए फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों को लगे भैया बड़ी कठिन है या कहीं और से उठा के दे दी, नहीं, ये आपके सिलेबस से ही उठा के दिया गया है। देखिए आपके सिलेबस ही में है भैया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। इससे पहले हमने आपको गाटरमान कोच अभिक्रिया भी समझाई थी एल्डिहाइड में, तो वैसे ही इसमें भी है। चलिए देखते हैं भैया निर्जल अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति बेंजीन क्या रिएक्शन कराएंगे, सीधे रिएक्शन भैया कराते हैं। इसकी रिएक्शन भैया बेंजीन प्लस अम्ल क्लोराइड हम यहाँ पर लेंगे CH3COCl रिएक्शन कराएंगे AlCl3 अमोनियम क्लोराइड की भैया उपस्थिति में कराएंगे। हमें बनाना क्या है भैया, कीटोन बनाना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम भैया बेंजीन उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बेंजीन उठा लेंगे। बेंजीन पहले ले लीजिए, और इसके वलय से दोस्तों हम क्या जोड़ देंगे, इसके वलय से हम जोड़ देंगे यहाँ पर देखिए कीटोन यानी कि CO हम यहाँ पर जोड़ देंगे CH3CO जोड़ देंगे। ठीक है, COCH3 जोड़ देंगे, COCH3 जोड़ देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भैया
कि बेंजीन के हर एक कोने में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो H3 है इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ का है, तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन बचा है और ये Cl बचा है, तो ये क्या बन गया भैया, HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया बेंजीन के हर एक कोने में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना क्लियर है तो अब हम इसका जो तीसरा है भैया, इसकी जो तीसरी रिएक्शन है वसीय अम्लों से अभिक्रिया करा करके कीटोन को कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अब हम इसका जो तीसरा रिएक्शन है उसको हम सीधे लगाते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, वसीय अम्लों की वाष्प, यानी कि वसीय अम्लों से रिएक्शन कराना है। वसीय अम्लों की वाष्प को उच्च ताप पर भैया क्या मैग्नीज ऑक्साइड प्रवाहित करने से हमें कीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम वसीय अम्ल क्या लेंगे, RCOOR लेंगे, यहाँ पर मतलब RCOOH लेंगे, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी का लेंगे हम। और क्या भैया, इससे हमें क्या यहाँ पर हमें प्रवाहित क्या करना है भैया, मैग्नीज ऑक्साइड प्रवाहित करना है। और देखिए हमने आपको बता रखा है कि जो भैया कीटोन होता है RCOR इस फॉर्म में होता है, वो कीटोन होता है। तो इसलिए देखिए हमें RCOR यानी कि R हमें 2 चाहिए, तो इसके आगे हम लगाएंगे 2। और देखिए यहाँ से RCOR उठा लेंगे, RCOR उठा लेंगे, यहाँ से बचा एक CO बचा, यहाँ से 2 O बचे और H बचा। अब आप बताइए यहाँ से कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। H भी यहाँ पर 2 हैं, 2 H हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो CO2 प्लस H2O ये इतना बन गया। बस कुछ मत करिए, CO2 प्लस H2O लिख दीजिए। है कुछ इससे आसान दोस्तों? देखिए बहुत आसान सी रिएक्शन होती है, बस आपको समझने की देरी होती है। रिएक्शन कुछ कठिन नहीं होती, बस सिर्फ आपके समझने की देरी है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, अपने दिमाग में बसा लिया, तो आप भैया कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए ये था भैया इसके निर्माण की विधियाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम इसके बाद इसके रासायनिक गुण देखेंगे, कीटोन के रासायनिक गुण देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण क्या है, कीटोन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है, क्लोरीटोन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम भैया कीटोन बना लेते हैं, CH3CO ये कीटोन हो गया, प्लस क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 भैया किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की उपस्थिति में कराना है। क्या बनाना है, क्लोरीटोन बनाना है। क्लोरीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, CH3COH। ठीक है, ये इतना हो गया, ये O और ये H ले लिया यहाँ पर, और बाकी जो बचा CCl3 ये आपका है क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन का भैया सूत्र होता है, फॉर्मूला आप इसको लर्न कर लीजिएगा भैया। ये फॉर्मूला भैया जो है, ये वाली रिएक्शन ये भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसका जो दूसरा रासायनिक गुण है, अब हम इसका करेंगे सल्फोनीकरण कराएंगे। सल्फोनीकरण यानी कि भैया कीटोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराने पर हमें भैया एसीटोफिनोन सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको ही सल्फोनीकरण कहते हैं। तो चलिए हम किसकी भैया कराएंगे, एसीटोफिनोन की अभिक्रिया कराएंगे। भैया ये बनाया हमने क्या, बेंजीन बनाया। बेंजीन के वलय से जब हम COR को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन प्लस H2SO4 रिएक्शन कराएंगे। देखिए इसको ध्यान रखिए भैया, ये एसीटोफिनोन होता है, तब क्या बनेगा दोस्तों, बेंजीन। बेंजीन के वलय से आप जोड़ेंगे COR और यहाँ पर आप जोड़ देंगे SO3H प्लस बाकी जो बचेगा H2O बचेगा। आप बैलेंस देख लीजिए ये बैलेंस है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा ही हमने उठा लिया है, SO3 उठा लिया है, यहाँ से O1 बचा है। ठीक है दोस्तों, O1 बचा है और यहाँ हर एक कोने में भैया बेंजीन के क्या हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो इसलिए ये H यहाँ से आ गया, बाकी बचा H2O हमने यहाँ पर दिखा दिया इसको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके रासायनिक गुण समझ में क्लियर हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल।